की नौकरानी से भी पूछताछ की जा रही है। शाइस्ता के राज उगलवाने के लिए अब पुलिस जुट गई है, हर पहलू को खंगाला जा रहा है और कोई भी ऐसा मसला पुलिस नहीं छोड़ना चाहती जिससे शाइस्ता परवीन का सुराग हाथ लग सके और इसीलिए उसकी जो मेड थी, उसकी जो मददगार थी, उसकी नौकरानी से भी एक एक पहलू पर पूछताछ की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता देखिए फरार चल रही है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम है, इनामी राशि भी बढ़ाने पर पुलिस जो है विचार कर रही है। अब देखिए किस तरीके से उसकी मेड से जो है पूछताछ की जा रही है, ताकि घर की वो नौकरानी थी तो जाहिर सी बात है ऐसे में उसे बहुत सी बातों की जानकारी रही होगी। किस तरीके से अब पुलिस जो है वो शिकंजा कसती नजर आ रही है, यूपी एसटीएफ की बात कर ले वो शिकंजा कसती नजर आ रही है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे अब जो है मेड से पूछताछ की जा रही है, उसके पास क्या इंफॉर्मेशन है, उसके पास क्या जानकारी है, कब शाइस्ता जो है वो फरार हुई, कब तक वो उमेश पाल की हत्या के कांड के बाद घर पर मौजूद थी, ये तमाम सवाल के जवाब जो है मेड से लिए जाएंगे। बिल्कुल, तो अब उन तमाम जगहों पर साथ जहां वो रहती थी काम वाली, वहां पर पूछताछ होगी, पुलिस जाएगी। दरअसल किस तरीके से उससे मिलने वाले तमाम लोगों की पूरी खबर जो है वो पुलिस निकलवाएगी, क्योंकि जो नौकरानी थी वो 24 घंटे साथ रहा करती थी और ऐसे में अब ये देखना होगा कि आज पुलिस की पूछताछ में क्या क्या बातें सामने आती हैं। शाइस्ता किन किन लोगों से बात किया करती थी, कौन उसका सबसे ज्यादा इस माफिया परिवार में करीबी था और किसके पास छुपने की या कौन उसका मददगार हो सकता है इसकी आशंका हो सकती है। ये तमाम राज उगलेगी आज उसकी काम वाली। तो किस तरीके से उमेश पाल मर्डर के बाद ये फरार हो गई थी और फिर जब ये वापस लौटी है तब पुलिस ने इसे पकड़ा है, अब इससे पूछताछ की जा रही है। मोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, क्या अपडेट मिल रहा है, पूछताछ में इसने क्या बातें कबूली हैं? देखिए, अतीक अहमद के घर में तमाम नौकर थे, लेकिन उन नौकरों के बीच में ये जो नौकरानी थी जिसको अब पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है, ये केवल शाइस्ता परवीन के साथ रहती थी। शाइस्ता परवीन जब भी घर से बाहर निकलती थी तो शाइस्ता परवीन के साथ घर से बाहर निकलती थी और जितने भी शाइस्ता परवीन काम करने के लिए कभी भी कहीं आना जाना हो, ये हर मौके पर शाइस्ता परवीन के साथ रहती थी। और यही कारण है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब शाइस्ता परवीन फरार हुई है तो इसको भी ये हिदायत दी गई थी कि ये पुलिस के रडार से दूर रहे और कहीं अपने रिश्तेदारों के घर में जाके छिप जाए। लेकिन पुलिस लगातार तलाश कर रही है अतीक अहमद से जुड़े हुए लोगों की, तो परिवार के जो नौकर थे उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। कई नौकर उनके रडार पे थे, लेकिन जब ये वापस आई है इसको जब पुलिस ने हिरासत में लिया है तो अब इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता की मूवमेंट क्या थी, शाइस्ता किन लोगों से बात कर रही थी, किन लोगों के संपर्क में थी, कैसे उसके घर के अंदर शूटर्स आए थे, कितने पैसे दिए गए थे। तो तमाम सवाल हैं जो अब इस नौकरानी से पूछे जाएंगे। अब ये नौकरानी पुलिस के पास है और पुलिस उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल मोहित, और लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच माफिया और उसके परिवार से जुड़ा हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फरार शाइस्ता परवीन को लेकर जो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, शाइस्ता की तलाश में अब यूपी पुलिस ने कौशाम्बी में भी छापेमारी की है। कौशाम्बी में सराय अकील इलाके में ये छापेमारी की जा रही है। जाहिर सी बात है इनपुट के आधार पर ही कौशाम्बी पहुंची है यूपी पुलिस छानबीन आगे बढ़ाने के लिए। तो एसटीएफ ने किस तरीके से इस इलाके में छापेमारी की है, एसटीएफ की टीम ने गांव की घेराबंदी दरअसल कर ली है और तलाशी अभियान वहां चलाया जा रहा है। लोगों को अपराधी को न छिपाने की नसीहत दी जा रही है। शाइस्ता के फोन का एसटीएफ ने इनपुट भी निकाला है। बिल्कुल, तो अनुज हमारे साथ जुड़ चुके इस पूरे मामले पर और जानकारी के साथ। अनुज, कोई ना कोई इनपुट मिला होगा, लोगों से पूछताछ की जा रही है कि शाइस्ता कहां छुपी हो सकती है। प्रयागराज से लेकर दिल्ली हो या देश के अलग अलग इलाके, कौशाम्बी पहुंची है पुलिस, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ जानकारी मिली होगी इधर। जी निश्चित तौर पर शाइस्ता को लेकर जिस तरीके से ये बात सामने आई थी कि कौशाम्बी इलाके में एक खास समुदाय के लोग जो हैं वो उसकी मदद कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने कई बार यहाँ पर दबिश दिया। कौशाम्बी कछार का वो तमाम इलाका है जहाँ इस समाज का वर्चस्व है, इसी को लेकर लगातार पुलिस जो है वो दबिश दे रही है। आज सुबह भी पुलिस की टीम जो है वो सराय अकील इलाके में पहुंची, उसके बाद तमाम जगहों पर पुलिस ने लोगों से ये अपील की कि किसी भी अपराधी को शरण न दिया जाए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से शाइस्ता जो है वो लगातार पुलिस के चंगुल से बचते फिर रही है, ऐसे में पुलिस को शक है कि कोई न कोई उसे पनाह जो है
वो जरूर दे रहा है। और इसी वजह से ये पुलिस की एक तरीके से कहा जा सकता है कि सुबह जिस तरीके से पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से ये अपील किया कि लोग कोई भी ऐसे लोगों को पनाह न दे। हालांकि शाइस्ता के बारे में कई इनपुट्स जरूर पुलिस के हाथ लगे हैं, जैसे उसके कुछ करीबियों से जब पुलिस ने पूछताछ किया तो वो कहां छिपी हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो पुलिस के हाथ लगी, जिसके बाद पुलिस तमाम जगहों पे दबिश दे रही है। इतना ही नहीं, ये बात भी सामने आई कि वो किस तरीके से एक वकील के कांटेक्ट में थी। ऐसे में इस बाबत भी जो है वो पूछताछ की गई। तो शाइस्ता को लेकर जो भी इनपुट पुलिस के हाथ लग रहे हैं, पुलिस उस इनपुट पर काम कर रही है और जल्द से जल्द शाइस्ता तक पहुंचना चाहती है।